नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई हूँ मैं आज फिर से एक बहुत ही ओरिजिनल कंटेंट लेके आप सबके लिए। आज बात करने वाले हैं हस्बैंड्स के बारे में कि आखिर हस्बैंड्स क्यों मोस्टली अपनी बीवियों को अटेंशन, इम्पोर्टेंस, प्यार, रिस्पेक्ट और टाइम जैसी बेसिक चीज़ भी नहीं दे पाते। आज थोड़ी सी हस्बैंड्स के साइड को समझने की कोशिश करते हैं। मैं जो बातें आपको बताने वाली हूँ कहीं ना कहीं आप वो जानते हो, आपको पता है कि ऐसा होता है, लेकिन क्योंकि इन चीज़ों को हम खुल के नहीं बोलते तो ये बातें ना दबी हुई रह जाती हैं। लेकिन ये रीजंस मोस्टली सभी इंडियन हाउस होल्ड्स पे एप्लीकेबल हैं। ऐसा ही होता है, मैं मिडिल क्लास को ही मोस्टली टारगेट करती हूँ, तो अपर मिडिल क्लास तक ये चीज़ें होती ही हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि हाँ ऐसा होता है। मुझे आपके कमेंट से पता चलता है कि ये सब बातें हो रही हैं। इन बातों को बाहर लाना बहुत ज़रूरी है अगर आप ऐसा ही ओरिजिनल कंटेंट और चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ कट कॉपी पेस्टेड कंटेंट मैं नहीं लाती। मैं जानती हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है। मैं सिर्फ कोशिश करती हूँ आपके दिल की आवाज़ बनने की। तो अपना सपोर्ट ज़रूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, इसको लाइक करके और ऐसी और लेडीज़ के साथ शेयर करके जिनको ऐसी अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो आपके कमेंट्स के थ्रू मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है कि मैं और ऐसा कंटेंट ला पाऊँ जो रियल है, जो हमारे सोसाइटी में खुलकर बताने की ज़रूरत है। तो आज भी हम ऐसी बातें ही करने वाले हैं। तो आखिर हस्बैंड्स इतने इंडिफरेंट क्यों हो जाते हैं अपनी वाइफ्स की तरफ। देखिए, शादी के बाद एकदम से तो ऐसा नहीं होता। वो कोशिश करते हैं शुरू में थोड़ा सा आपका साइड लेने की, आपको सपोर्ट करने की। वो कई बार ये समझते हैं कि हाँ ये भी तो बाहर से आई है बेचारी, ये भी कैसे मतलब बिल्कुल अकेली है, कैसे एडजस्ट करेगी। तो जब वो थोड़ी सी कोशिश करते हैं तो उनको क्या सुनने को मिलता है आप जानते हो। उनको कहा जाता है जोरू का गुलाम। अरे तू तो जोरू का गुलाम बनता जा रहा है। जैसे ही वो कोशिश करते हैं कि बीवी को थोड़ा सा साथ दें, उनको एकदम से एक घूसा लगता है फेस पे कि अरे मैं जोरू का गुलाम बन रहा हूँ। एक छोटी सी बिल्कुल सिंपल सी चीज़, जैसे अगर हस्बैंड आपके पहले घिया नहीं खाते थे या तोरी नहीं खाते थे, घिया तोरी की सब्ज़ी मोस्टली लोग नहीं खाते, और वाइफ ने बहुत अच्छे तड़के लगा के खूब प्याज टमाटर लहसुन डाल के ना बढ़िया सी बना दी और हस्बैंड ने खा ली, तो पूरे घर में ऐसे बोला जाता है देखा देखा, हाँ हाँ अब तो खाएगा ही, जोरू का गुलाम जो बनता जा रहा है, हमारा लड़का तो ऐसे जोरू का गुलाम बन गया है। तो वहाँ पर ना हस्बैंड को लगता है जैसे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, कोई पाप कर रहा हूँ, इसके हाथ का बना हुआ खाना खाकर, इसकी चॉइस के कपड़े पहनकर, इसकी बातों में थोड़ा सा अग्री करके। वहाँ वो बहुत ज़्यादा फिर रुक जाते हैं, अपने कदम पीछे हटा लेते हैं कि उनको जोरू का गुलाम ना कहा जाए, क्योंकि वो ज़रा सा बीवी का साथ देंगे और उनको सब हैंडपेक्ड हस्बैंड बता देंगे। है कि नहीं ये रीज़न, बताना मुझे ज़रूर। अच्छा, उससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस उनको शादी से पहले ही मिल गई होती हैं। मतलब ये शादी के बाद उनको जोरू का गुलाम का जो टैग मिल रहा है, उसके अलावा उनको पहले ना ऐसा कहा जाता है कि बेटा तू बदल तो नहीं जाएगा। और ये मोस्टली मदर इन लॉज की तरफ से आता है। आपकी मदर इन लॉ, उनकी माँ उनको पहले कहती है कि बेटा हमने बहुत दुनिया देखी है, तेरा मामा भी बदल गया था, फलाने भी बदल गए थे, तू बदल तो नहीं जाएगा। मुझे पता है लड़के बदल जाते हैं शादी के बाद। तो ये बात उनके अंदर घर कर जाती कि उनको बदलना नहीं है, उनको ऐसा कुछ नहीं करना जो उनके पेरेंट्स के हिसाब से सही नहीं है। अब आप सोचो कि एक लड़का जो शादी से पहले बेटा था, अब अगर उसको शादी के बाद पति का रोल निभाना है तो बिना बदलाव के वो कैसे होगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे चेंज होना पड़ेगा। अगर यहाँ लड़की चेंज ना हो, अगर वो बिल्कुल बदले नहीं, वो माँ बाप की बेटी ही बन के इस घर में आए, तो कितना बुरा लगता है ना सबको। ये तो अपने मायके की ही सगी है, ये तो घर पे ही बात करती रहती है, ये तो बिल्कुल। लेकिन लड़का अगर सेम करे तो गलत हो जाता है। आप मुझे बताओ कि क्या बदलाव के बिना कोई भी नया रिश्ता निभाया जा सकता है। लेकिन क्योंकि उनके मन में ये डाल दिया गया है कि तू बदल नहीं जाएगा। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल है इस समाज के सामने खड़ा हुआ कि जो माँ बाप आपके साथ हैं बचपन से, आप पैदा हुए तब से, आपके टॉयलेट से लेके आपको चलना सिखाना, आपको सुलाना खिलाना पिलाना तक सब उन्होंने किया, और अब आपका ऑलमोस्ट 25 26 27 30 साल का बॉन्ड है उनके साथ। इसी उम्र में शादी होती है इंडिया में अब। तो उस बॉन्ड होने के बावजूद आपको उनको प्रूव करना है कि आप अच्छे बेटे हो, ये बहुत ज़रूरी है। या फिर एक नया रिश्ता जो भी पनप रहा है, यहाँ पे अभी प्रूव करना है कि तुमने फैसला सही लिया है, मैं एक अच्छा पति हूँ और मैं तुम्हारा साथ ज़िंदगी भर तक दूंगा।
कहाँ पे प्रूव करा जाना चाहिए? क्या ये सही है कि उसी रिश्ते में और इन्वेस्ट करते रहें कि नहीं नहीं मैं अच्छा बेटा हूँ, नहीं नहीं मैं बदलूंगा नहीं, नहीं नहीं मैं चोरू का गुलाम नहीं बनूंगा, या यहाँ प्रूव करना चाहिए? क्या ये सही है जो पैटर्न हमारी सोसाइटी में चल रहा है? अगर सही है तो सही है, लिख दीजिए, आई हैव नो प्रॉब्लम। और अगर आपको लगता है नहीं ये सही नहीं है तो नहीं है, लिख दीजिए कि ये सही है कि लड़के को अपने माँ बाप को ही अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी चाहिए, या ये सही नहीं है कि वो वहीं उसी रिश्ते में और डालता रहे, उसको लड़की को भी ये प्रूव करना है क्योंकि ये नया रिश्ता है। इन्होंने इस रिश्ते में अभी आगे फैमिली बनानी है, इनके अपने बच्चे आएंगे, ये लोग बूढ़े होंगे इस साथ में, यहाँ पे प्रूव करना है क्योंकि एक नया जब पौधा लगाते हैं तो उसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। पेड़ बनने के बाद तो खाली बारिश भी काफ़ी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो आई नीड योर रिप्लाइज हियर कि क्या सोसाइटी में ये जो चल रहा है ये सही है। इसके अलावा एक इंस्ट्रक्शन आपके फादर इन लॉ की तरफ से भी आती है। मोस्टली ये जो फादर्स होते हैं, लड़के के पिता, वो लड़के को बोलते हैं कि देख ज़्यादा आगे पीछे मत घूमियो इसके, वरना तेरे सर पे बैठ के नाचेंगी, उंगलियों पे नचाएगी तुझे। ऐसे ना एकदम इसके आगे पीछे हाँ जी करने की ज़रूरत नहीं है। काबू में रखते हैं बीवियों को, मुट्ठी में रख उसको अपनी, एकदम उसका गुलाम नहीं बन जाना तुझे। तेरी मर्दानगी इसी में है कि तू अपनी बीवी को दबा के रख, उसके हिसाब से मत चलियो, बिल्कुल ऐसी हो जाएगी फिर तेरे काबू नहीं आएगी, फिर नचाएगी तुझे। ये इंस्ट्रक्शन में मिलती है। तो अब उनको अपनी मर्दानगी इस तरह प्रूव करनी है कि वो बीवी पे रौब झाड़े, उसको दबा के रखे, उसको अपने काबू में रखे, उसको वक्त ना दे, इम्पोर्टेंस ना दे, ऐसा ना दिखाए कि तू मेरी ज़िंदगी में कुछ भी मायने रखती है, मेरे माँ बाप ही मेरे भगवान है, वही सब कुछ है। इसमें मर्दानगी है और ये बहुत घरों में इंस्ट्रक्शंस दी जाती है। बेसिकली ये पेरेंट्स की इनसिक्योरिटी है बहुत ज़्यादा। अब आप समझ रहे हो इस पैटर्न से जो हस्बैंड है, जो लड़का है, वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में रहता है। और ये इतना बड़ा गिल्ट है कि एज वाइफ्स हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि उसके अंदर क्या चल रहा है। उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसका स्ट्रेस, उसकी एंग्जाइटी को समझना बड़ा मुश्किल है क्योंकि एज मेन वो लोग कम्युनिकेट बहुत कम करते हैं। मेल्स की उतनी आदत नहीं होती अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को कम्युनिकेट करने की। तो उनको जब ये इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, स्पेशली जो माँ से आती है ना, तो लड़कों को लगता है मेरी माँ ने बहुत ज़्यादा बेचारी ने दुख देखा है। क्योंकि इंडियन मदर्स आप देख लो, 55-60 साल की औरतें सब एकदम फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत ज़्यादा बिटर हैं, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ से दुखी हैं, हर वक्त अनहैप्पीनेस उनके चेहरे पे है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बार बार अपने बच्चों को यही दिखाया है, स्पेशली बेटों को, कि तेरे पापा ने कभी मुझे वक्त नहीं दिया, तेरे पापा मुझे प्यार ही नहीं करते थे, तेरे पापा को मेरे से कोई मतलब नहीं था, तेरी दादी भी बड़े ताने मारती थी, तेरी दादी ने तो मेरा जीना हराम किया हुआ था, तेरी बुआ इतना इंटरफेयर करती थी, मेरी तो बड़ी ख़राब ज़िंदगी रही है। बेटा अब तू मेरी ज़िंदगी को पार लगाएगा, तू मुझे मझधार तक लेके जाएगा। अब ये सारी जिम्मेदारी उस बेटे की है कि वो अपनी माँ की ज़िंदगी में खुशियों का रंग भरे। इस वजह से लड़के गिल्ट में घूमते हैं, बिकॉज उनको श्रवण कुमार मोड में ही रहना है। वो इससे बाहर आए तो उनको बहुत ज़्यादा बैकलैश मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा ताने मिलने वाले हैं। उसको अभी अपने आप को तो प्रूव करना है एज अ बेटा, उसको माँ की जो ज़िंदगी में कमियां रह गई वो भी पूरी करनी है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी मैस्कुलिन इंस्टिंक्ट दैट दे फील रिस्पॉन्सिबल। उनको लगता है जो पापा ने नहीं किया वो मैं कर दूंगा। वो ये समझ नहीं पाते कि 60 साल में आप उस लेडी की लाइफ में कोई बहुत मेजर चेंजेस नहीं कर सकते। उनकी ज़िंदगी का बहुत सारा वक्त निकल गया, चाहे वो किसी की भी गलती थी। अब अगर आप वही सेम चीज़ किसी और के साथ कर रहे हो तो वो भी वहीं आकर खड़ी होगी जहां आपकी माँ खड़ी है। वो लड़की को सेम ट्रीटमेंट मिल रहा है कि वो भी आज से 25-30 साल बाद कहेगी तुम्हारे फादर ने मुझे टाइम नहीं दिया, मुझे प्यार नहीं किया, मुझे इंपॉर्टेंस नहीं थी, ये तो अपने मम्मी पापा के पुजारी बन के घूमते रहते थे, आज तुझे बेटा मुझे करना है। हमारी सोसाइटी में ये पैटर्न कंटिन्यू करता जा रहा है, करता जा रहा है। लड़के लगे हुए हैं अपने पेरेंट्स को अपनी लॉयल्टी प्रूव करने में, और लड़कियां उस मोड में हैं जहां वो एक स्टेज पे आके बहुत अनहैप्पी, बिटर और बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। वो लेडीज़ को देखो एक बार, उनके चेहरे को देखो। क्या हमको भी सेम उसी जगह आके खड़ा होना है? इस वीडियो को अगर कोई मेल्स देख रहे हैं तो इस बात को समझो, और फीमेल्स देख रही हैं तो अपने हस्बैंड के गिल्ट को समझ के उनको ये समझाने की कोशिश करो कि वो एज बेटा बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते माँ की ज़िंदगी में। उनका मेजर पार्ट चला गया और उनके इस बिहेवियर की वजह से अब उस वाइफ की भी सेम दुख भरी कहानी, दुख भरी दास्तां लिखी जाने वाली है, क्योंकि अब वो भी उनके साथ वही कर रहे हैं जो उनके फादर्स ने किया।
वी नीड टू ब्रेक दिस पैटर्न राइट हियर राइट नाउ। हमारी सोसाइटी में ये चलता आ रहा है सालों साल, सदियां सदियां, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, कि women are feeling left out, lonely, unhappy and unloved. It is high time now that men take responsibility. वो ये जिम्मेदारी लें कि वो सेम जगह पे अपनी वाइफ को लाके खड़ा नहीं करेंगे जहाँ उनकी माँ आज खड़ी है। वो नहीं चाहते कि उनकी बीवियाँ बिटर और डिप्रेस्ड और स्ट्रेस्ड हों। वो नहीं चाहते कि कल के उनको जो बेटे हैं कल को, उनको भी सेम खींचतान फेस करनी पड़े। वो आज पिस रहा है ना वो लड़का बुरी तरह से अपने पेरेंट्स और अपनी वाइफ के बीच में। वो चाहता है वाइफ को इंपॉर्टेंस देना पर नहीं दे पा रहा, डरता है, बहुत ज़्यादा गिल्ट भरा हुआ है कि मैं बुरा बेटा ना बन जाऊँ, मैं जोरू का गुलाम ना बन जाऊँ, मैं अपनी बीवी को काबू में रखूँ तो ही मेरी मर्दानगी है। कल को वो बेटा वही फेस करने वाला है। आपको आज स्टैंड लेना है पैटर्न को ब्रेक करने के लिए। इंडियन पेरेंट्स की आदत बन गई है रोने की। उनके लिए कितना भी करो सफिशिएंट नहीं है। हमारे बहुत जनरेशनल पैटर्न्स हैं, बहुत सारे ट्रॉमास, बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन उसको ब्रेक करने के लिए ये स्टेप आपको लेना पड़ेगा ताकि कपल्स हैप्पी लगें, ताकि बच्चों के पास एग्जाम्पल्स हो खुशहाल माँ बाप देखने के, और वो कल को इस गिल्ट के साथ ना जिए। गिल्ट फ्री ज़िंदगी, हैप्पी ज़िंदगी अगर आगे वाली जनरेशन्स को देनी है तो आज के कपल्स को ये स्टैंड लेना पड़ेगा, हस्बैंड्स को ये स्टैंड लेना पड़ेगा कि जिस लड़की के साथ आपका नया रिश्ता बना है उसको थोड़ा सा ये दिखाओ कि तुम इम्पॉर्टेंट हो, आई केयर फॉर यू, तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जगह है। अर्धांगिनी वर्ड यूज़ करते हैं, आधा अंग हो तुम मेरा। और वो सिर्फ बोलने से नहीं होता, आपको प्रूव करना पड़ेगा, उनके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो, उसको कोई हर्ट ना कर दे, उसको ताने ना मारे। ये आपकी ज़िम्मेदारी है, एक हस्बैंड की ज़िम्मेदारी है। इसको आई नो मोस्ट ऑफ द वाइफ्स देख रही हैं, तो अगर आप चाहें तो अपने हस्बैंड्स को ये वीडियो दिखा सकते हैं, नहीं तो अपने तरीके से, अपने प्यार से उनको ये बात समझाई जा सकती है। कन्वे कीजिए ये फीलिंग उनको, ताकि कपल्स खुशहाल ज़िंदगी जी सकें। इस पॉजिटिव नोट पे मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और खुद से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए। नमस्कार।